अली खिजर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ेगा, तो सर जब मईशत के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा और इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा और हुकूमत कर्जे पे ही चलेगी, तो फिर तो सर फिर आप कह रहे हैं कि हम वही इकोनॉमी को हीट अप करेंगे जैसे हम पहले करते रहे, बूम एंड बस्ट साइकिल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी, थोड़ा सा ये है कि जरा इकोनॉमी हीटअप जरा स्लोली होगी। देखिए इस वक्त आपका जो पहले हाफ की ग्रोथ आई है वो आई है 1.7% की। अब मेरे ख्याल में दूसरे हाफ में ग्रोथ होगी वो 2.5% के दरमियान होगी। अगले साल की ग्रोथ भी इसी तरह 2.53% के दरमियान होगी, बट ये कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, माइनर सी इंप्रूवमेंट होगी। आपकी गाड़ियां जो है 3 लाख गाड़ियां बिकी थी 2022 में, पिछले साल आपकी 1,10,000 गाड़ियां बिकी हैं। इस साल अगर 1.5-2 लाख बिक जाएंगी तो बेहतर होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई आप 3 लाख तक पहुंचे हैं। तो जो थोड़ी सी गाड़ियां 4 ज्यादा बिकेंगी, 4 मशीनरी ज्यादा आएगी, 4 मोबाइल फोन ज्यादा बिकेंगे, उससे थोड़ा टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा, तो वो सैलरी पे थोड़ा कम बोझ पड़ेगा, लेकिन ना ग्रोथ आएगी ना इनका बोझ को बहुत कम होगा। और ग्रोथ जब भी आने लगेगी, लेट्स से ये हुकूमत अपने 5वें साल में जाती है कि जी एमक्यूएम की तरह, जो एमक्यूएम कह रहा हूँ, जो पीएमएल-एनक्यू की तरह, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे पीएमएल-एनक्यू की मुशर्रफ साहब के साथ चल रही होती थी। तो लेट्स से आखिरी साल में जाती है कि जी हमें वोट लेना है, तो हम जरा आवाम के लिए आसानी गिने, तो 27-28 में अगर वो आसानी करेंगे तो शायद थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी, बट फॉरेन क्राइसिस आ जाएगा, वोट ने फिर भी नहीं मिलना, वो तो मुझे आपको पता है। तो मुझे ये बताएं कि आईएमएफ, जी अली खिजर साहब, तो आप मुझे बताएं कि अब आईएमएफ के अगले साल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये भी इतलात हैं कि वो बजट को भी देखेंगे और अप्रूव करेंगे और फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तो अब व्हाट आर द टारगेट्स दैट द आईएमएफ इज गोइंग टू गिव द गवर्नमेंट इन द कमिंग ईयर? और सिर्फ मैं यहाँ रेवेन्यू टारगेट्स की बात नहीं कर रही सर, ये जैसे आप जिक्र आप नहीं और उस वक्त से जो बात करें कि पिछले साल तो ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का टारगेट था, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स का टारगेट था ताजिरों का। अब आपने कहा है कि वो तो अब सबको पता है, तो फिर आईएमएफ ने आगे आके इनको सिर्फ रेवेन्यू का ही टारगेट देना है आने वाले दिनों में फॉर द नेक्स्ट बजट? देखिए जी, इनकी एक टारगेट था कि जी लेजिस्लेशन हो जाए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, वो लेजिस्लेशन हो गई है। अब अगले साल के वो प्रोविंसेस अपना को टारगेट देंगे, ले चल रहे से 100, 200, 400 बिलियन रुपए आम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर प्रोविंसेस वो नहीं कलेक्ट कर पाते और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आपका पूरा हो जाता है, तो फिर मसला क्या है? जिस तरह इस दफा हुआ, ताजे दो स्कीम के ऊपर पैसे कलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन आपकी एफडीआर रेवेन्यू के टारगेट कलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन आपका ओवरऑल फिस्कल प्राइमरी सरप्लस का टारगेट तकरीबन मीट हो रहा है, तो ठीक है बात। आपने सब्सिडी कम कर दी, आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम कर दी, तो अगले साल भी ऐसे ही होगा कि आपको एग्रीकल्चर पे कोई ना कोई टारगेट होगा। उस टारगेट के ऊपर एक प्रोविंसेस एक सर्टेन नंबर देंगे, उस सर्टेन नंबर अप्रूवल के बाद आईएमएफ जो है वो आगे चलेगा, बिल्कुल ऐसे होगा। और ताजे दोस्त की तरह की कोई और स्कीम भी आएगी, वो भी एक नए वादे होंगे। वो वादे तो वफा नहीं होते, आपको पता ही है, तो वो वादे चलते रहेंगे। वो बजट में धड़ाम से बातें आएंगी, जी सैलरी पे बोझ पड़ा है, हमारे और साहब आएंगे कहेंगे जी मुझे पता है सैलरी पे बोझ पड़ा है, मुझे पता है कॉर्पोरेट पे बोझ पड़ा है, आप लोग एहतजाज करें। खुदा का नाम है भाई, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप हमारे लिए कुछ करें, आप हमें कहते हैं एहतजाज करें, तो आज हमारे साथ खड़े हो जाए, एहतजाज करें, छोड़ दे फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वही बातें होंगी, कुछ भी नहीं होगा। आईएमएफ बस प्राइवेटली उनसे बात करो, या आईएमएफ की स्टेटमेंट देखो, तो जी ब्रॉडनिंग होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। सारा ईएफएफ का जो सारा ये स्ट्रक्चर है, ये हिंट करता है इस चीज पे कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन होनी चाहिए। माफ करिएगा सर, आपकी बात मैं दोबारा काट रही हूँ, बट ये जो हुकूमत की तरफ से बार बार मीडिया स्टोरीज, आई हैव टू क्लैरिफाई हियर, के जराए से हमें मीडिया स्टोरीज के जरिए बताया जा रहा था कि हुकूमत को 7-8 रुपए के करीब बिजली की कीमत कम करेगी, मगर अब बताया ये जा रहा है कि आईएमएफ ने सिर्फ 1 रुपए की इजाजत दी है। What is the issue here? I mean, हुकूमत की और आईएमएफ के हम कहें कि कैलकुलेशंस में इतना ज्यादा फर्क था? ये हुकूमत ही है, इसमें आईएमएफ कुछ नहीं है। आईएमएफ ने तो कोई बात नहीं की। हुकूमत एक दिन, हुकूमत के एक एहलकार उठते हैं, वो एक सहाफी को खबर देते हैं कि जी 8 रुपए बिजली कम हो जाएगी, वो अगले दिन न्यूज कर देता है। एक सहाफी को उठता है, कोई वो बोलता है कि जी सर्कुलर डेट के रिजॉल्व हो जाएगा, वो उसकी स्टोरी कर देता है। एक सहाफी को उठता है कि फला चीज हो जाएगी, वो उसकी स्टोरी कर देता है। अगले दिन दूसरे सहाफी को हुकूमत का दूसरा बंदा कहता है कि 8 रुपए नहीं 4 रुपए कम होगी, वो स्टोरी कर देता है। दूसरा बंदा कहता है कि सर्कुलर डेट कम नहीं होगा, वो कर देता है। तो ये हमारे आदमी एक न्यूज में, एक डॉन में, एक बिजनेस रिकॉर्डर में इस तरह की स्टोरीज करते हैं।
हुकूमत का एक मिनिस्ट्री का बंदा एक का सोर्स होता है, दूसरी मिनिस्ट्री का बंदा उसका सोर्स होता है। ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। IMF कहां से आ गया इसमें? ये तो आपस में चल रहे हैं। IMF ने तो कुछ में बात की। IMF ने कुछ नहीं ऐसा कहा, कतई नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कि आप उनकी कुछ स्टेटमेंट पढ़ ले। नहीं तो सर फिर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत 8 रुपए भी कीमत कम कर सकती थी। मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ ना कि ओवरऑल कैलकुलेशंस का भी तो बताएं ना कि व्हाट वाज द इशू है। हाँ, ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि खबरें 8 रुपए कम करने वाली भी हुकूमत ही दे रही है, फिर उस खबरों की तरदीद करके 3 रुपए कम करने की बातें भी हुकूमत ही कर रही है। IMF इसमें कहीं नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात, ये 8 रुपए कम हो ही नहीं सकता था, ये इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा। ये आपका एक जो उन्होंने कहा है कि जी IPP से जो मुआहदा किया है 1 रुपए 30 पैसे उससे कम होता है, वो हमें पता है, वो कम हो रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा कहते हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, उसके आप 1.5 रुपए बिजली बंद कर कम करेंगे, वो IMF नहीं अभी मान नहीं रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो करते कराते जो कमोडिटी प्राइस गिर रही है, उससे थोड़ी बहुत बिजली सस्ती हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी बिजली 2-3 रुपए सस्ती होगी, वो इन्हीं वजह से होगी। कोई कहीं पे FCA कम हो जाएगा, कहीं पे QTA कम हो जाएगा। वो क्यों होगा कि जो कि जी पिछले साल कमोडिटी प्राइस छत पे पड़ी हुई थी तो कीमतें बहुत ज्यादा थी, इस साल कीमतें कम है तो आपके महीने के बिल कम आएंगे। पिछले साल जुलाई में आपका बिल ऊपर था, उसमें कमोडिटी प्राइस ऊपर थी, इस साल कमोडिटी प्राइस नीचे है तो जुलाई का बिल कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, उसमें कोई ऐसी बेस प्राइस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। ये सब बातें हैं, घोंसले हैं। अच्छा सर, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने ये सोलर पॉलिसी के ऊपर रिवर्सल लिया है, इज दिस नाउ एन इशू व्हिच इज डन एंड डस्टेड? हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है, या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इसको भी दोबारा फिर खोला जाएगा और इस पे बहस दोबारा शुरू होगी? मेरे ख्याल में तो देखिए, सोलर के अंदर जो प्रॉब्लम आई है, सोलर नेट मीटरिंग की जो रिवीजन है, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुनासिब फैसला है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन नहीं है और ये नेट मीटरिंग रिवीजन होनी चाहिए। ये दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में सोलर सस्ता होने से इसकी हो रही है, इससे ग्रिड पे बर्डन पड़ता है, ये हो जाए नहीं चाहिए और इससे कोई सोलराइजेशन पे फर्क नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर टोटल जितना सोलर लगा है उसका सिर्फ 25% नेट मीटरिंग पे है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि सोलर नेट मीटरिंग को खत्म करके ये जिद्दत खत्म करे, गलत बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सोलर के ऊपर जो इन्होंने अवामी शोर की वजह से एक और भी शोर पड़ा है, जो आपको हाईलाइट करना चाहिए कि तकरीबन 4 गीगावाट के सोलर इन्वर्टर और सोलर जो आपके पैनल है वो इंपोर्ट होके उनकी इन्वेंट्री खड़ी हुई है। तो वो कुछ खास आदमी जो हुकूमत के करीब हैं, उन्होंने फोर्स किया है कि भाई हमारी इन्वेंट्री नहीं निकलेगी अगर आप ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उस वजह से उसको टाइम दिया। मेरे ख्याल में उनकी इन्वेंट्री निकल जाएगी थोड़ी बहुत और फिर नेट मीटरिंग की ये जो पॉलिसी जो है ये नहीं लग जाएगी। बट अफसोस की बात यह है कि ये पॉलिसी 8 महीने 10 महीने पहले